गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लॉर्ड विलियम शेक्सपियर की सॉनेट नंबर 1 एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं शेक्सपियर साहब की, जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो, शेक्सपियर 154 सॉनेट्स का कलेक्शन लिखा हुआ है और शेक्सपियर के स्टूडेंट सारे जितने भी सॉनेट्स हैं, अगर हम देखें सॉनेट की बात करें तो 14 लाइन्स पोएम आर कॉल्ड सॉनेट्स विथ आयम्बिक पेंटामीटर। तो स्टूडेंट, ये शेक्सपियर का फर्स्ट सॉनेट है जिसमें इन्होंने कहा है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर। स्टूडेंट, ऐसा लगता है कि जैसे शेक्सपियर किसी बहुत सुंदर इंसान से बात कर रहा हो और फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने कहा है कि ये जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग सबसे सुंदर प्राणी है और उसमें कुछ लोग बहुत ख़ास होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। वी डिज़ायर इंक्रीज़, और हमारी इच्छा है कि ऐसे सुंदर लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए। बट स्टूडेंट, जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, ये ब्यूटी एंड यूथ में अपने सेल्फिश हो जाता है और देखो, ये खुद को देख रहा है दर्पण में, बहुत ध्यान से स्टेयर कर रहा है, खुद को घूर करके देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह अपनी ब्यूटी में बहुत तल्लीनता से खोया हुआ है और उस खूबसूरती का आनंद ले रहा है सेल्फिशनेस ढंग से स्टूडेंट। और शेक्सपियर कहता है कि ये जो हमारा ब्लश है ना, वो रोज़ की तरह है। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, फेडिंग एंड डिके, वह मुरझा जाएगा और समाप्त हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग टाइम देखो स्टूडेंट, हमारा जो गुलाब का फूल होता है वो बहुत ही ब्लश में होता है, पूरी तरह से खिला होता है और आफ्टरनून में उसका यूथ होता है एंड इवनिंग टाइम तक वह पूरी तरीके से टिके हो जाते हैं। सेम लाइफ की बात करते हैं, शेक्सपियर साहब बोलते हैं कि हम बॉर्न होते हैं, फिर हमारा यूथ आता है, आफ्टर दैट ओल्ड टाइम। और ये टाइम है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ह्यूमन स्कल है। एक दिन स्टूडेंट ये जो मिरर में देख रहा है यूथ अपने आप को, और वो जो है डिके होकर के ह्यूमन स्कल में चेंज हो जाएगा, मिट्टी में पेरिस्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो शेक्सपियर इसी चीज़ से हमें वाकिफ़ कराना चाहता है स्टूडेंट कि लाइक रोज़ एंड ह्यूमन स्कल यहाँ पे जो शो कर रहा है स्टूडेंट, फेडिंग एंड डिके। एक दिन मुरझा जाएगा ये फूल और डिके हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। फेडिंग रोज़ मतलब स्टूडेंट हमारा यूथ, जो हमारा प्लस है, हमारा जो चमक है, ब्राइटनेस है, ये नष्ट हो जाएगा ओल्ड टाइम में। और ये ओल्ड टाइम स्टूडेंट सबका आना है, यानी कि सभी बूढ़े हो जाएंगे और सभी जो है अपने आप को फेडिंग महसूस करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आप इस अपनी ब्यूटी को, भाई कौन ऐसा है जो अपनी ब्यूटी को नहीं बनाना चाहता है? सभी सोचते हैं हमारी ब्यूटी हमेशा के लिए बनी रहे। बट स्टूडेंट, ये हमेशा के लिए अगर आप अपनी ब्यूटी बनाना चाहते हो तो ये ब्यूटी तभी पॉसिबल है जब आप प्रोक्रिएशन करोगे। प्रोक्रिएशन मीन्स स्टूडेंट, आप बच्चे को जन्म दोगे स्टूडेंट, ठीक ना। प्रोक्रिएशन एंड लीगेंसी, यह हमारी परंपरा है स्टूडेंट की, शादी करना और बच्चों को जन्म देना। और ख़ास करके भाई जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पर ही जाते हैं। सो दैट स्टूडेंट, अगर आप अपनी ब्यूटी फ्यूचर में और आगे भी देखना चाहते हो, उसको बनाए रखना चाहते हो, तो केवल एक माध्यम है कि मैरिज करिए और बच्चे का जन्म दीजिए। तो आपका जो बच्चा होगा उसका प्लस उसका वो जो बच्चा होगा आपकी ब्यूटी का कॉपी राइट्स होगा स्टूडेंट, ठीक ना, इमिटेशन होगा स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा लीगेसी, यह हमारी परंपरा है, मैरिज और साथ बच्चे को जन्म देना, जो हमारी ब्यूटी को संभाल करके रखता है। इफ़ यू डू नॉट शेयर, अगर आप इसे शेयर नहीं करते हो ना, अगर आप दूसरे में, यानी कि आप शादी नहीं करते हो, बच्चे जन्म नहीं देते हो, अपनी ब्यूटी को दूसरों में शेयर नहीं करते हो, सेल्फिशनेस बन करके रह जाते हो, खुद को देखोगे, तो स्टूडेंट यू पेरिस, एक दिन आप मिल जाओगे, यानी मिट्टी में मिल जाओगे और तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। क्रिएट न्यू लाइफ, स्टूडेंट शेक्सपियर हमें एडवाइस करता है, अपनी ब्यूटी को एक लॉन्ग टाइम के लिए आप देखना चाहते हो कि लोग आपको भूलें ना, तो आप क्रिएट न्यू लाइफ, आप एक नया नया जीवन दीजिए, अर्थात कि अपने बच्चे को जन्म दीजिए, लेस्ट ब्यूटी रोज़, और तुम्हारी ये सुंदरता बढ़ती जाएगी। अर्थात आगे आने वाले समय में लोग आपको देखेंगे और पाएंगे शुभ डाई, आपकी ब्यूटी मरेगी नहीं, हमेशा के लिए रहेगी। तो स्टूडेंट, ये आप इस प्रकार से इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आप बना सकते हैं।
स्टूडेंट इसकी जो थीम है, अगर हम बात करें तो ब्यूटी एंड यूथ है स्टूडेंट। इस सोनेट का फर्स्ट लाइन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिज़ायर इंक्रीज। स्टूडेंट इसमें फर्स्ट लाइन में शेक्सपियर यही बोला है कि ह्यूमन बीइंग जो है सबसे फेयरेस्ट क्रीचर है, और जो फेयरेस्ट क्रीचर है इनकी तादाद, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए स्टूडेंट, ठीक ना। और संख्या कैसे बढ़ेगी, जब आप जो है प्रोक्रिएशन करोगे, यानी बच्चों को जन्म दोगे, या लीगेसी के अकॉर्डिंग, परंपरा के अकॉर्डिंग। ब्यूटी एंड यूथ इसकी थीम है स्टूडेंट, फेडिंग एंड डिके। भाई ब्यूटी है तो फेडिंग होगी, डिके भी होगी स्टूडेंट, समाप्त होगा। प्रोक्रिएशन, और फेडिंग और डिके से पहले आप प्रोक्रिएशन कर दो, ठीक ना, यानी कि नवजात बच्चे का जन्म दे दो, जो आपकी ब्यूटी को आगे संदेशा देगा, आगे बढ़ाएगा। लीगेसी यह हमारी परंपरा है, टाइम एंड मोरलिटी, ठीक है। और इससे हमें एक समय के अकॉर्डिंग यहाँ आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट टाइम ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमको समाप्त कर देगी, हमारी ब्यूटी को समाप्त कर देगी और सब कुछ समाप्त कर देगी स्टूडेंट। टाइम के पास इतना पावर है स्टूडेंट कि मैंने देखा है स्टूडेंट कि हर व्यक्ति जो है ना चेंजेबल है स्टूडेंट, बदल जाते हैं। हर रोज़ हम हर पल कुछ ना कुछ बदल रहे हैं स्टूडेंट। कितना भी कोई भी आपसे वादा किया हो, प्रॉमिस किया हो स्टूडेंट, सो दैट ये चीज़ें जो होती हैं ना बदल जाती हैं। और ये ब्यूटी जैसी चीज़ें स्टूडेंट, ये तो समझ लो यथार्थ सत्य है, समाप्त ही होना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ टाइम एंड मोर्टेलिटी स्टूडेंट, तो नश्वर, आप अगर जो है प्रोक्रिएशन करते हैं तो आप मोर्टेलिटी में चले जाएंगे, यानी कि आप एक लंबे समय तक आपकी ब्यूटी रहेगी स्टूडेंट, ठीक ना। समरी है स्टूडेंट, ए यंग मैन होल्ड हिज द ब्यूटी एंड सेल्फिशली, सच सेल्फ लव लीड टू डिस्ट्रक्शन ओनली बाय द क्रिएट। अगर से आप स्टूडेंट सेल्फ लव आप करते हो तो यह आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो। सेल्फ लव कर रहे हो स्टूडेंट, अब मैरिज नहीं की और प्रोक्रिएशन नहीं की, नवजात बच्चा का जन्म नहीं दिए, तो एक दिन 100% है स्टूडेंट, 60, 65 और 70 ईयर आफ्टर आप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ओनली बाय द क्रिएटिंग न्यू लाइफ। अगर आप उन्हें ब्यूटी को संभाल करके प्रिजर्व एक लंबे समय तक के लिए उसे देखना चाहते हो, उसे संभालना चाहते हो, तो एक ही माध्यम है कि आप न्यू लाइफ को क्रिएट करिए, बनाइए हिज ब्यूटी, जिसमें आपकी ब्यूटी प्रिजर्व करके रखी जा सके। क्रिएट न्यू लाइफ लेस्ट ब्यूटी रोज शुड डाई। आप न्यू लाइफ को क्रिएट करिए जिससे कि ब्यूटी आपकी आगे लोग देखें, शुड डाई, जो समाप्त ना हो स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की देखो तस्वीर है, नीचे से विलियम शेक्सपियर लिखा हुआ है स्टूडेंट। 1564 इनका जन्म हुआ है, 23 अप्रैल 1564 को जन्म हुआ, और स्टूडेंट 23 अप्रैल को ही 1616 में इनका डेथ हुआ था। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, गुड डे।